students, welcome back. Today we are going to discuss on the topic of excess demand and deficient demand part 1. Part 1 means in this video we will discuss on the meaning, impact and the reasons of excess and deficient demand. So let's start the video with the meaning of excess demand. Excess demand, it is a situation in which aggregate demand of any economy is greater than aggregate supply at corresponding level of full employment situation. एक इकोनॉमी में जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, किस लेवल पे? फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे। जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वहां पर एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी की क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। Clear? So this is a situation where aggregate demand is greater than aggregate supply at full employment condition. Clear? So let's understand with the help of diagram. As you have seen in the last videos कि aggregate demand और aggregate supply की equilibrium condition को हम लोग इस तरीके से represent कर देते हैं. Clear? एक हमारी aggregate supply, एक हमारी aggregate demand. इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Whenever we are having equilibrium condition, हमारी equilibrium condition कहाँ पे रिप्रेजेंट होती थी? इस पॉइंट पे। क्लियर? इस पॉइंट पे जब equilibrium condition होती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पे है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इट मींस जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, यानी कि फुल है, और एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर में है? एग्रीगेट सप्लाई की। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द एक्सेस डिमांड। सो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कर जाएगी? एक्सीड कर जाएगी, यानी कि जो हमने सोचा है उस सोच से, जो हमने प्लान किया है उस प्लानिंग से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो गई है? बढ़ रही है। यानी कि पहली सिचुएशन से नई सिचुएशन हमारी ये क्रिएट होती है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी जो आएगी वो हमारी जो प्लान है, हमारी जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है उससे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो बढ़ेगी तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एफ। क्लियर? तो एक ऐसा गैप हमारे सामने आ जाएगा जिस गैप को हम लोग क्या कहने लग जाएंगे? एक्सेस डिमांड। तो ये जो हमारे पास गैप आया, इस गैप को हमने क्या नाम दे दिया? एक्सेस डिमांड। क्लियर? इसकी वजह से एक और गैप हमें यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी ई से लेकर एफ तक का जो पॉइंट है, इसमें हमारे जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो क्या हो रही है? ओवर हो रही है, फुल हो रही है। दैट मींस यहाँ पे जो सिचुएशन आई वो हमारी कैसी आ गई? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्लियर? सो इन दिस डायग्राम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी प्लान, जिसे हम रिक्वायर्ड कहते हैं, यानी जो हमने सोचा था, समझा था कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए, वो उससे एकदम से क्या हो गई? बढ़ गई। तो जैसे ही वो बढ़ गई तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन हमारी क्या कहने लग गई? एक्सेस डिमांड। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। Due to excess demand, we are having inflationary gap. What is the meaning of inflationary gap? Inflationary gap is the gap in which actual aggregate demand exceeds the planned or required aggregate demand to establish full employment equilibrium. जब भी हमें full employment equilibrium condition को establish करना होता है, बढ़ाना मतलब उसे fix करना होता है, ठीक, उस कंडीशन पे जब भी हमारे पास में क्या होता है? एक गैप आता है, किसके बीच में? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और जो प्लान किया गया था एग्रीगेट डिमांड, उनके बीच में जो ये गैप आएगा, उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आता है? देखिए, जैसे ही हमारे पास एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाती है इकोनॉमी में, यानी कि जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स ने हमारी इकोनॉमी में डिमांड्स को क्या कर दिया? बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक, उस कंडीशन पे एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है? कम। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे इस कंडीशन पे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? इस पॉइंट तक बढ़ रही है, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमारी कम है। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो उस कंडीशन पे एक्सेस डिमांड हो रही है। अब देखिए,
जब प्रोड्यूसर है अगर उसकी कैपेसिटी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है हमारे पास, जब फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है इसका मतलब वो और लेबर और रिसोर्सेज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? सो उसके पास एक कंडीशन आई, एक सिचुएशन ऐसी आई है कि जहाँ पे डिमांड बढ़ रही है लेकिन वो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो फुल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि लोगों की जो डिमांड है उसे किसी तरीके से कम किया जा सके। तो उसके पास एक सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन आएगी? वो सिचुएशन आएगी, वो क्या करेगा, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं उन्हें क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ा देगा। जैसे उसने प्राइस को बढ़ाया तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होंगे हमारी इकोनॉमी में जो उस गुड्स एंड सर्विसेज को उस प्राइस लेवल पे कंज्यूम नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में अपने आप ही फॉल होना शुरू हो जाएगी। जहां उनकी डिमांड फॉल होना शुरू हो गई तो वहां पे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो जहां वो कम होना शुरू हो गया तो वो किस लेवल पे आ सकता है, अगेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यानी कि जितना इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है उतनी ही एग्रीगेट डिमांड मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां वो इक्वल हो गया तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर? So let's understand the reasons for excess demand, कि excess demand होती क्यों है। Clear? So excess demand होती क्यों है? First point is increase in consumption expenditure, that is household sector. We are a consumer, हम consumers की सबसे बड़ी चीज क्या, बड़ी जो कहते हैं ना, एक ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जहां हमारे पास मनी सप्लाई आई, जहां हमारे पास इनकम आई, पैसे आए नहीं कि खर्चा शुरू होना चालू हो जाता है हमारा, यानी हमारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो कैपेसिटी है वो क्या होने जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मेरे पास मनी सप्लाई मार्केट में आ गई वहीं पे मैंने क्या किया, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां मैंने अपनी कंजम्पशन, अपनी नीड्स को बढ़ाया वहीं पे क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो लोगों की नीड्स और डिमांड क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यानी कि जितनी मार्केट में सप्लाई होना शुरू हो जाएगी उतनी ही मार्केट में क्या होगी, तेजी से डिमांड बढ़ेगी। यानी कि जितना एम्प्लॉय इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उतनी ही फर्दर इनकम जनरेट होती है, मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में जनरेट होती है। उसी मनी सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करते हैं। जहां कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने खर्च किया वहीं पे इनकम हो गई किसके लिए, अगेन प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। तो उसने क्या किया, अगेन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो जैसे उसने प्रोडक्शन शुरू किया तो वहीं पे कंज्यूमर की डिमांड शुरू हो गई। तो इस वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाती है, अपने लिमिट से एक्सीड होना शुरू हो जाती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट वी हैव इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट हम लोग के लिए क्या करता है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है जो हम लोग को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम दामों पे, बहुत मिनिमल प्राइसेस पे। जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट हम लोग को एलपीजी पे सब्सिडीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एलपीजी की सब्सिडी अगर वो ना प्रोवाइड कराए, ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एक एलपीजी अगर मैं लेने के लिए गया, ठीक है, तो उसकी प्राइस इकोनॉमी में रियल जो प्राइस है प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग रियल प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपीज है। क्लियर? बट हमें कितना पे करना पड़ता है, 600 और 700 अराउंड। तो 300 की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड करा देता है, जो भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है हमारे बिहाफ पे। क्लियर? तो वो जो 300 रुपए हमारे पास बच गए, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर है तो पैसा जहां बचा वहीं पे हमने क्या शुरू कर दिया, कंजम्पशन, यानी और एडिशनल डिमांड को हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। जहां हम लोगों ने एडिशनल डिमांड को, अपनी नीड्स को प्रोड्यूस किया वहीं पे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस। अब वहीं पे अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करता, गवर्नमेंट कहता है मैं सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मुझे उस 600 या 700 की जगह पर मुझे कितना पे करना पड़ रहा होता, 1000 रुपए। तो मेरे पास पैसे बचते ही नहीं, और जब पैसे नहीं बचते तो मैं फर्दर डिमांड को नहीं करता। इट मींस जहां गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग की, हमारी हेल्प किया, एडिशनल मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की, वहीं पे लोगों की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। यानी कि हमारी इकोनॉमी में जैसे ही, यानी कि मार्केट में जब भी
एक्सपोर्ट, ठीक है, हमारी कंट्रीज से एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, तो जहाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगा वहीं पे हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी, और इनकम जनरेट होने का मतलब क्या है, हमारे पास फर्दर मनी आ जाएगा, फर्दर बेनिफिट हो जाएगा, और जहाँ हमारे पास फर्दर बेनिफिट हो गया वहीं पे हमें क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बेनिफिट से हमें क्या हो गई, इनकम अर्न हो गई, और जहाँ इनकम अर्न हुई हमने अपनी फर्दर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस इनकम को क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो वहीं पे डिमांड क्या हो गई, एक्सीड कर गई। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। जहां इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, टैक्सेस के रेट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो वहीं पे लोगों के पास मनी बच गया, यानी कि अगर टैक्सेस हम लोग कम इम्पोज करते हैं तो हमारे पास मनी बचेगा, और जहां मनी बचेगा तो एज अ ह्यूमन नेचर हमारे पास पैसा आया नहीं कि हमने उसको क्या शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया। सो दीज आर द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड, कि किस तरीके से एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है, एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होती है। नाउ व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, हमारी इकोनॉमी पे जो एक्सेस डिमांड है उसका इंपैक्ट क्या होता है। लुक एट द पॉइंट्स। फर्स्ट वी हैव इंपैक्ट ऑन आउटपुट। सी, जैसे ही हमारी इकोनॉमी एक फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर है, तो जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे है, तो इट मींस वहां पे जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो पूरी की पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुकी है, यानी प्रोड्यूसर्स ने इकोनॉमी में जितना वो प्रोड्यूस कर सकता था, जितना उसके पास रिसोर्स अवेलेबल थे, उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया, यानी कि हमारे आउटपुट लेवल पे इस एक्सेस डिमांड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड थे, जिसे हमने अपने प्रोडक्शन में यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। अब हमारे पास में एक्सेस डिमांड हो रही है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, तो क्या हम अपने आउटपुट लेवल को चेंज कर पाएंगे? कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। क्लियर? सेकंड, इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जैसा कि आपने अब तक मीनिंग में देखा है, यू सीन इन द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड that it is a situation in which aggregate demand is more than aggregate supply at full employment in an economy, यानी कि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे है, फुल पर है, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड इज इंपैक्ट ऑन प्राइस। मैंने भी आपको बताया कि whenever we are having excess demand situation, जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, देन हमारी इकोनॉमी के लिए वो बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है, नुकसानदायक होगा। सो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्राइस लेवल को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। जहां उन्होंने प्राइस लेवल को बढ़ाया, वहां पे लोगों की जो एक्सेस डिमांड है वो अपने आप ही कम हो गई, तो जहां प्राइस को हमने बढ़ा दिया वहां पे एक्सेस डिमांड हमारी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा कि हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को आज इन्फ्लेशनरी प्रेशर से गुजरना पड़ रहा है, यानी वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन कंडीशन। ओके, सो दिस इज द मीनिंग, impact and reasons of excess demand. Now let's understand the meaning, impact and reasons of deficient. Understand the meaning of deficient demand here. It is a situation in which aggregate demand is less than aggregate supply at full employment in an economy. एक ऐसी situation where we have aggregate demand is less than aggregate supply. हमारी इकोनॉमी में जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है, कम हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, तो उस सिचुएशन को वी आर सेइंग डेफिशिएंट डिमांड। एक ऐसी कंडीशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम हो रही है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहने लग जाएंगे, डेफिशिएंट डिमांड। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए और वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को क्रिएट कर रही हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेफिशिएंट डिमांड। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सी, अभी हमारी जो इकोनॉमी है हम लोग मान लेते हैं अभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी क्या है, बराबर है। उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिया, ई पॉइंट। ठीक, नाउ वी आर हैविंग डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन। तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन में क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एडी हमारा कहां शिफ्ट हो गया, एडी से एडी 1 पे।
तो हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आई वो कहां पर आ गई, ई से एफ पर। क्लियर। तो ये जो गैप आया हमारे पास में, जिस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो गई, कम हो गई, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई से जिस सिचुएशन में कम है, जिस सिचुएशन तक कम है, उस सिचुएशन तक हमारे पास जो लेवल आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर। इस डेफिशिएंट डिमांड के आने की वजह से वी विल फेस वन सिचुएशन दैट इज, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। एक ऐसा गैप हमारी इकोनॉमी में आ जाता है जिस गैप को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। जैसे इन्फ्लेशनरी गैप में प्राइस हाई हो रही थी, बढ़ने की वजह से, यानी एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा था, ठीक उसी तरीके से इन्फ्लेशनरी, उसी तरीके से हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि एक ऐसा गैप जहां कमोडिटीज की प्राइस क्या की जा रही है, कम, ताकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को वापस से फिक्स कर सके। दैट मींस डिफ्लेशनरी गैप इज दैट गैप इन व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, यानी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ गया, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ा था कि जो हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने प्राइसेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग डिमांड को कम कर रहे थे और डिमांड को वापस से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को क्या करना पड़ेगा, कम। जहां में प्राइसेस को कम किया तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इजीली उन गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने लग जाएंगे, अफोर्ड करने लग जाएंगे। तो अपने आप ही नए कस्टमर, नए कंज्यूमर्स उसमें ज्वाइन होकर उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, वापस से बढ़ा देंगे और वो अपने लेवल यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे वापस आ जाएंगे। क्लियर? सो वी आर हैविंग सम रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था एक्सेस डिमांड में कि एक्सेस डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हम लोगों के पास रीजंस थे। ठीक उसी तरीके से डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है उसके रीजंस हमारे पास हैं। सबसे पहला रीजन है डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो सकता है लोगों ने अपनी कंजम्पशन कैपेसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि जो उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, उसको क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। यानी कि अपनी जो कैपेसिटी है कंजम्पशन की, जो क्षमता है, जो पावर है, उसे क्या कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड हो सकता है मार्केट में क्या हो गई, फॉल हो गई। सेकंड सिचुएशन वी हैव डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हो सकता है जो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया हो गुड्स एंड सर्विसेज पे, उन्होंने प्रोडक्शन करना कम कर दिया हो। जब उन्होंने प्रोडक्शन करना कम कर दिया होगा तो लोग क्या करने लगेंगे, स्विच कर देंगे अपनी डिमांड को दूसरी डिमांड की तरफ में। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर डिमांड की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी। थर्ड वी हैव डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने आप लोगों को एलपीजी एग्जांपल दिया था कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है, खर्चा करती है, तो उसकी वजह से मेरे पास पैसे बचेंगे, क्योंकि मेरी बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है। तो वो पैसे जो मेरे पास बचे वो मैंने कहाँ यूटिलाइज कर दिए, एक्सेस डिमांड के लिए। क्लियर? जहां पे गवर्नमेंट ने अपने स्पेंडिंग को क्या कर दिया, अपनी स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दिया, अपना खर्चा क्या कर दिया, कम कर दिया, उसमें सब्सिडीज का हम सब्सिडीज प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे, हम कोई बेनिफिट देंगे नहीं, हम हेल्थ सर्विसेज देंगे नहीं, हम रोड बनाएंगे नहीं, डैम बनाएंगे नहीं। तो सारी की सारी चीजें किसको बनानी पड़ेगी, कंज्यूमर्स को। सारे के सारे खर्चे किसको करने पड़ेंगे, कंज्यूमर्स को। तो अपने आप ही वो जो एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं उन्हें क्या करने लग जाएगा, कम करने लग जाएगा। ठीक है? क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा बचेगा नहीं, जो भी पैसा बच रहा होगा वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा उससे। क्लियर? नेक्स्ट इज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास से मनी सप्लाई क्या होगी, जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास से मनी सप्लाई क्या हो रही होती है, जा रही होती है। तो जहां मनी सप्लाई गई तो परचेजिंग कैपेसिटी अपने आप ही हमारे पास से क्या हो गई, कम हो गई, और जहां परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई वहां पे एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्सेस। जहां गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया कि नाउ वी आर इम्पोजिंग हायर टैक्सेस, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जहां गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा,
गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ टैक्सेस बढ़ गए वहीं पे उसकी जो डिमांड है, उसकी नीड्स है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि वी हैव टू पे मोर मनी टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ हमें को ज़्यादा पे करना पड़ गया, वहाँ पे अपने आप ही लोग क्या करेंगे, उसको परचेज करने से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। क्लियर? सो दीज आर द सिचुएशंस इन विच द डेफिशिएंट डिमांड्स अकर्स, यानी ये वो रीजंस है जहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड अपने आप ही क्या होती है, क्रिएट होती है। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन आवर इकोनॉमी? So we are having three situations. The first situation we have impact on output level. देखिए, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड मार्केट में कम हुई, लोगों ने परचेज करना कम कर दिया, वहाँ पे जितनी भी प्रोड्यूसर्स उन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया था, वो प्रोडक्शन उनके स्टॉक में क्या हो गया, अपने आप रखा रह गया, वो बिका तो है नहीं। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रोडक्शन किया, वो स्टॉक क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि बिक्री कम हो रही है और स्टॉक प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे जो हमारी स्टॉक की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दैट मींस जो हमारा प्लांट आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फॉल, यानी कि लोग उसे परचेज नहीं कर रहे हैं, आउटपुट कम हो रहा है और सिर्फ स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास आती है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किस कंडीशन पे, यहाँ पे इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, जनरेट हो जाएगी, यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में काम कर रहे हैं, या फिर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल जो जॉब होती है वो उनको नहीं मिल रही है। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे आने लग जाएंगी। क्लियर? लास्ट इज इम्पैक्ट ऑन प्राइस लेवल। जो इकोनॉमी में कमोडिटीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉल होने लग जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड होने लग जाएगी, तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपने आप ही गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस उन्हें क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। तो जो जनरल प्राइस लेवल है वो अपने आप ही क्या होने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा। और जहां प्राइस क्या होने लग जाएगी, फॉल, तो वहां पे एक गैप आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। आई होप आपको एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की मीनिंग, इनकी इम्पैक्ट, इनका रीजन, इनकी सिचुएशंस, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक इट्स कंट्रोलिंग मेजर्स। ओके।